आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3। ठीक है, आपका चैप्टर 3 है डबल एंट्री सिस्टम। यहाँ से आपका प्रैक्टिकल का शुरुआत हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आपका प्रैक्टिकल हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, डबल एंट्री सिस्टम हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि जब हम लोग एक ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड कर लेते हैं? डेबिट और क्रेडिट। लेकिन आपको मैंने अभी तक बताया नहीं डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, ये हम लोग चैप्टर में आगे समझेंगे। लेकिन एक बार ये मान के चलिए कि कोई भी ट्रांजैक्शन का दो साइड होता है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, और वो दोनों यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। ओके, आइए डबल एंट्री सिस्टम का में हम लोग पहले समझते हैं व्हाट इज इवेंट। इवेंट क्या है? इवेंट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इवेंट मीन्स एनी हैपनिंग और ऑकरेंस। कोई भी चीज जो हो रहा है, कोई भी हैपनिंग है, कोई ऑकरेंस है, अगर किसी भी हैपनिंग और ऑकरेंस को लें तो उसको हम लोग इवेंट बोल सकते हैं। विच मे और मे नॉट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन। यानी इवेंट हर एक वो ऑकरेंस है जो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अच्छा, तो दो तरह का इवेंट हो गया, ये पहले भी पढ़े थे, फाइनेंशियल इवेंट और नॉन फाइनेंशियल इवेंट। फाइनेंशियल इवेंट वो इवेंट हो गया जो किसी भी कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल सबके लिए क्या कर देगा? फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देगा। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब हुआ जब उसका जो पोजीशन इन द टर्म्स ऑफ मनी के फॉर्म में कितना उसका आज का पोजीशन है, उसको बोलते हैं लोग फाइनेंशियल पोजीशन। तो वो फाइनेंशियल पोजीशन हो गया जिसको वो चेंज कर सकता है। तो फाइनेंशियल इवेंट फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर सकता है, लेकिन एक नॉन फाइनेंशियल इवेंट फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। तो हर एक इवेंट को हम लोग ट्रांजैक्शन नहीं बोल सकते हैं। जो सिर्फ फाइनेंशियल इवेंट है वही ट्रांजैक्शन होगा, जो नॉन फाइनेंशियल इवेंट है वो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन। इफ एन इवेंट चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन, अगर कोई इवेंट फाइनेंशियल पोजीशन चेंज कर देता है, किसका पोजीशन चेंज करता है? पर्सन मतलब कोई भी हो सकता है, हम लोग हो सकते हैं, हमारा फ्रेंड हो सकता है, हमारा रिलेटिव हो सकता है, कोई भी आदमी हो सकता है, वो हो गया पर्सन। फैमिली में भी वही हो गया। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई कंपनी हो गया, ठीक है, कोई फर्म हो गया। सपोज आपका कोई पार्टनरशिप फर्म है, आपका कोई कंपनी है, आपका कुछ बिजनेस है, आप किसी दुकानदार के पास गए, वो भी एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सन में भी आता है। रजिस्टर्ड है तो ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, तो हर एक वो चीज जो जिसका फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो सकता है, किसका? पर्सन, फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन, और उसका चेंज जो है उसको हम लोग मनी में मेजर कर सकते हैं। देखो, इन टर्म्स ऑफ मनी। इस चेंज को हम लोग किस में मेजर कर सकते हैं? मनी में। किस में? मनी में। सिर्फ मनी में आप मेजर करोगे। ऐसा चेंज को हम लोग बोलते हैं क्या? ऐसा इवेंट को हम लोग बोलते हैं क्या? ट्रांजैक्शन। यानी जब कोई इवेंट किसी भी पर्सन, फैमिली या ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ट्रांजैक्शन। एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो फाइनेंशियल इवेंट इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन। एग्जांपल, अ पर्सन स्पेंट ₹50 फॉर अ मूवी टिकट। एक मूवी का टिकट लिया मैंने, कितने रुपए में? 50 रुपए में। तो ये जो 50 रुपए है ये मेजरेबल है इन टर्म्स ऑफ मनी। मैंने कितना पैसा दिया हम उसको मेजर कर सकते हैं। हाँ, 50 रुपए मेजर कर पा रहे हैं, हम लोग मेजर कर पा रहे हैं, एंड उसको हम लोग मेजर करके बता पा रहे हैं कि मैंने इतना रुपया खर्चा किया, और उसकी वजह से मेरा फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाएगा। और ये फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाएगा तो वो हम लोग एज अ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे, और एक फाइनेंशियल इवेंट बन गया ये, जिसकी वजह से इसको ट्रांजैक्शन बोला जाएगा। ठीक है, तो हर एक फाइनेंशियल इवेंट को ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अच्छा, इसके लिए कुछ कंडीशंस है। यानी कि अगर हम लोगों को किसी भी इवेंट को ट्रांजैक्शन बोलना है, ठीक है, तो उसके लिए टोटल 4 कंडीशन है। ठीक है, तो 4 कंडीशन क्या क्या है? पहला, इवेंट जो है आपका वो मेजरेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
मेजरेबल होना चाहिए। देखो बोल्ड में लिखा हुआ है, इवेंट होना चाहिए मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के फॉर्म में उसको मेजर किया जा सके। ओके, सेकेंड पॉइंट इज जिसमें वो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज कर सकता है। क्या चेंज कर सकता है? फाइनेंशियल पोजीशन। पहला चीज क्या था? मेजरेबल होना चाहिए। दूसरा चीज क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन चेंज कर दे। तीसरा क्या है? उसमें कम से कम 2 लोग होना चाहिए, 2 पार्टीज इन्वॉल्व। कम से कम 2 लोग मतलब जैसे हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो हम किसके साथ करेंगे? मेरे साथ कोई और होना चाहिए ना, तभी हम उसके साथ ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। आप किसी जगह पर सामान खरीदने जा रहे हो तो आप हैं और सामने वाला जो सेलर है, दुकानदार है, वो होना चाहिए, तभी आप उसको पैसा देके सामान लोगे। तो कम से कम 2 लोग होना चाहिए। खुद ही का पॉकेट से निकाल के खुद ही के जेब में थोड़ी डाल दोगे, नहीं। तो कम से कम ट्रांजैक्शन करने के लिए 2 लोग होना चाहिए। और लास्ट कंडीशन है उसमें कोई ना कोई सर्विस या प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होना चाहिए। अब ये सर्विस और प्रॉपर्टी का मतलब क्या? प्रॉपर्टी मतलब नथिंग, यहाँ पर ये समझो कि कोई गुड्स यहाँ पर हम बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो वो ट्रांसफर होना चाहिए। आप कुछ लेने गए, जो सामान लेने गए उसी के बारे में यहाँ बोल रहा है। तो जो सामान आप खरीद रहे हो वो यहाँ पर प्रॉपर्टी हो गया। और अगर आपको कुछ गुड्स नहीं मिल रहा है लेकिन आपको कोई सर्विस मिल रहा है, जैसे बैंक में आपको कोई गुड्स नहीं देता है, बैंक में आपको मिलता है सर्विस, तो बैंक के लिए सर्विस, इंश्योरेंस कंपनी के लिए सर्विस, स्कूल में सर्विस, ठीक है, ट्यूशन सेंटर्स में सर्विस। यहाँ आपको कोई सामान नहीं देता, कोई सामान बेच नहीं रहा, आपको सर्विस देना है। तो 2 तरह का चीज आपको, 2 में से कोई एक चीज मिलना चाहिए, या तो प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए या कोई सर्विस मिलना चाहिए। तो 4 कंडीशंस एक बार रिवाइज करेंगे, रिकैप क्या क्या है 4 कंडीशन। देखिए, पहला मेजरेबल होना चाहिए, यानी मनी में मेजर होना चाहिए। दूसरा, उससे किसी का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होना चाहिए। एग्जांपल ले लेते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन चेंज मतलब जैसे आपके पास जो सामान था वो जल गया, राख हो गया जल के, तो आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन था वो कम हो गया, मतलब वो सामान का जो अमाउंट था उतना कम हो जाएगा क्योंकि जल गया है। आपके पास से कुछ कैश चोरी हो गया तब भी आपका फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाएगा। अच्छा, इवेंट इज मेजरेबल, इवेंट मेजरेबल होना चाहिए, मनी में मेजर कर सकते हैं। सामान आपने खरीदे 500 का, लॉटरी टिकट खरीदे 1000 रुपए का, मेजर कर पा रहे हो? यस, मेजर कर पा रहे हो तो मेजरेबल। तीसरा कंडीशन क्या? कम से कम 2 लोग होना चाहिए। जैसे मिस्टर एक्स सामान बेचा किसको? मिस्टर वाई को। कितने में बेचा? 120 रुपए में। नेक्स्ट, अजित 1 डजन पेन खरीदा है। किससे खरीदा? विमल से। कितने में खरीदा? 250 रुपए में, 250 में। अच्छा, नेक्स्ट देख रहे हो 2 पार्टीज है। ओके, इफ फॉर सच इवेंट प्रॉपर्टी और सर्विस इज ट्रांसफर्ड, प्रॉपर्टी या सर्विस ट्रांसफर होना चाहिए। तो देखो, विमल परचेज फर्नीचर, विमल एक फर्नीचर खरीदा है। कितने में खरीदा है? 2000 रुपए में। कितने में खरीदा है? 2000 रुपए में। तो 2000 रुपए में उसने जो फर्नीचर खरीदा है ये उसका मेजरेबल हो गया अमाउंट। और यहाँ पर उसको क्या मिला? उसको मिला फर्नीचर। तो ये जो फर्नीचर है वो क्या हो गया? प्रॉपर्टी, गुड्स जो वो लेकर आएगा। पैसा देने के बदले उसको क्या मिल गया? फर्नीचर मिल गया। नेक्स्ट इज अविनाश सोल्ड माई प्रॉपर्टी फॉर अ कमीशन ऑफ 5000। अविनाश प्रॉपर्टी बेचा है, मेरा प्रॉपर्टी बेच दिया अविनाश और उसको कमीशन मिला 5000 रुपया। यहाँ पर 2 पार्टी है, एक अविनाश एक हम है, 2 पार्टी हो गया। तो और यहाँ पर क्या बेचा गया है? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बेच दी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया है। ओके, तो यहाँ पर 4 कंडीशंस है। सबसे पहला मेजरेबल होना चाहिए, दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होना चाहिए, तीसरा कम से कम 2 लोग होना चाहिए उसमें, कम से कम, और लास्ट कंडीशन इज प्रॉपर्टी और सर्विस ट्रांसफर होना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशंस पूरा हो रहा है तो फिर वो इवेंट क्या हो जाएगा? ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो अगर ये कंडीशंस पूरा हो जाए तो उसको ट्रांजैक्शन बोलेंगे, अगर नहीं पूरा हुआ तो ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाओ इलस्ट्रेशन में। अब ये जो अभी हम लोग समझे इसको हम लोग सम के फॉर्म में देखो करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? देखो पहला क्वेश्चन क्या है?
इलस्ट्रेशन 1 स्टेट वेदर द फॉलोइंग इवेंट्स आर ट्रांजैक्शन और नॉट। ये कुछ इवेंट्स दिया हुआ आप लोग को खाली ये बताना है कि ट्रांजैक्शन है या नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा, हम लोग को 4 कंडीशन देखना है। 4 कंडीशंस में अगर ये पूरा हो जाता है तो ये है, अदरवाइज ये ट्रांजैक्शन नहीं है। आप लोग को खाली यस नो बोलना है, ठीक है, समझ के। हम एक बिजनेस स्टार्ट किए जिसमें हम 50,000 इन्वेस्ट किए। बिजनेस में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे पैसा, क्या ये मेजरेबल है? हाँ, 50,000 रुपीज। क्या यहाँ 2 लोग हैं? हाँ, बिजनेस है और हमें जो ओनर है वो पैसा लगा रहा है, ठीक है। अच्छा, क्या इसमें 2 पार्टी हो गया, मेजरेबल हो गया। और फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा है? हाँ, चेंज हो रहा है। मेरे पास 50,000 कम हो गया, बिजनेस में 50,000 बढ़ गया, ठीक है। यहाँ प्रॉपर्टी या सर्विस ट्रांसफर हो रहा है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है, हम 50,000 रुपया ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमने तो ये इसका आंसर क्या हो गया? यस, इसको यस कर देंगे। टुक अ लोन ऑफ 10,000 फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए आपने लोन लिया है, कितने रुपए का लोन लिया है? 10,000 रुपए का लोन लिया है। कितने का? 10,000 का लोन लिया है। अच्छा, ये 10,000 का जो लोन लिया है मेजरेबल है? यस, मेजरेबल है। क्या यहाँ 2 लोग हैं? हाँ, आपने लोन किसी न किसी तो लिया होगा, बैंक से या कहीं से भी। अच्छा, क्या इससे फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुआ? बिल्कुल चेंज हुआ। क्या इसमें कोई प्रॉपर्टी सर्विस ट्रांसफर हुआ? यस, तो ये ट्रांजैक्शन है, यस। नेक्स्ट, अमित क्या कर रहा है? देखो, रिक्वेस्ट कर रहा है। अमित रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे को लोन दे दो। कितने रुपए का लोन मांग रहा है वो? 2,000 रुपए का। अच्छा, रिक्वेस्ट करना ट्रांजैक्शन हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स नॉट। हम रिक्वेस्ट करें मेरे को दे दो, तो रिक्वेस्ट करने से थोड़ी मिल जाएगा, ट्रांजैक्शन थोड़ी हो जाएगा। रिक्वेस्ट की वजह से ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, तो रिक्वेस्ट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे नो। नेक्स्ट, डिसाइडेड, मैंने एक फर्नीचर खरीदने का डिसाइड किया है, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक फर्नीचर ले लूँ, तो क्या फर्नीचर लेने के बारे में सोचना ट्रांजैक्शन हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फर्नीचर लेने का सोच रहे हैं, लिए नहीं है, तो लेने का सोच रहे हैं, तो ये ट्रांजैक्शन नहीं है, नो। नेक्स्ट, रिसीव्ड अ पासबुक फ्रॉम एसबीआई। हमको बैंक से एक पासबुक आया, बैंक से पासबुक आया। बैंक से जब पासबुक आया मेरे को मिला, तो उसकी वजह से क्या फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुआ? नहीं। क्या ये मेजरेबल है? नहीं, यहाँ दाम थोड़ी लिखा हुआ है कि आपका पासबुक 100 रुपए का है, 50 का है, कुछ नहीं, बैंक ऐसे ही दे रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसके ऊपर ना तो ये मेजरेबल है, ना यहाँ पर कोई फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा है। यहाँ 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, क्योंकि बैंक है और एक हम है। अच्छा, एक इसमें सर्विस दे रहा है, ठीक है, तो पासबुक दिया हम लोग को सर्विस के कारण, तो यहाँ पर सारा कंडीशन पूरा नहीं हुआ, तो इसीलिए ये ट्रांजैक्शन नहीं है, नो। नेक्स्ट, रिसीव्ड गुड्स वर्थ ₹25,000। हमको 25,000 रुपए का सामान मिला। रिसीव्ड, हमको सामान मिला, रिसीव किया मैंने, मेजरेबल है? यस। रिसीव किया है तो कोई ना कोई देके गया होगा, किसी न किसी से मिला होगा, 2 पार्टी है। प्रॉपर्टी और सर्विस ट्रांसफर हुआ यहाँ पे, यस। गुड्स आया मेरे पास। फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुआ, यस। 25,000 का सामान आया है, बढ़िया। तो रिसीव गुड्स वर्थ ₹25,000 इज अ ट्रांजैक्शन, यस। नेक्स्ट, सेंट अ प्राइस लिस्ट। हमने मिस्टर लाल मोहन को एक प्राइस लिस्ट भेजा। प्राइस लिस्ट समझ गए ना? वो हमसे कुछ सामान लेना चाहते हैं, तो उस सामान का हमने एक लिस्ट बना के उनके घर भेज दिया। उसमें दाम लिख दिया कि इसका इतना लगेगा, इसका इतना लगेगा। तो क्या प्राइस लिस्ट भेजना एक ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल नहीं। एक प्राइस लिस्ट भेजना कैसे ट्रांजैक्शन हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, आपको पता ही है ट्रांजैक्शन, यहाँ पर कोई कंडीशन पूरा नहीं होगा, तो दिस इज नो। नेक्स्ट, डिसमिस मैनेजर। मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया, क्या ये ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल नहीं, नो। नेक्स्ट, टुक गुड्स वर्थ ₹500 फ्रॉम द ऑफिस। ऑफिस से हम कुछ 500 रुपए का सामान उठा के ले आए,
टू होम फॉर यूज करने के लिए ऑफिस से लेके आ गए। टुक गुड्स वर्थ ₹500 फ्रॉम द ऑफिस टू होम फॉर यूज। टुक, अच्छा यहाँ परचेज लिखा है क्या? नहीं, टुक मतलब लेके आया, खरीदा नहीं है। क्या ये मेजरेबल है? हाँ। क्या यहाँ पर गुड्स ट्रांसफर हो रहा है? हाँ। क्या यहाँ दो लोग इन्वॉल्व है? पता नहीं, बिकॉज वो लेके आया, पूछ के लेके आया, उठा के लेके आया, वी डोंट नो दैट। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा है क्या? हो रहा है, बट यहाँ पर एक डाउट है, यहाँ पर वो गुड्स लेके आया है तो क्या परमिशन से लेके आया या बिना परमिशन के लेकर आया? गुड्स वो लेकर आया ऑफिस से टू होम फॉर यूज करने के लिए, ऑफिस से उठा करके घर में ले आया, तो क्या इसको ट्रांजैक्शन मानेंगे? देखिए, जब भी आपको एक डाउटफुल सिचुएशन दे दे कि कुछ कंडीशन पूरा हो रहा है, कुछ कंडीशन में डाउट है, तो आप नो ही मानोगे, यानी ये ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, नो। नेक्स्ट, डिलीवर्ड गुड्स वर्थ ₹12,500 टू मिस्टर अजीत ऑन क्रेडिट। ये ऑन क्रेडिट क्या होता है बताएंगे। डिलीवर्ड गुड्स, हमने कुछ सामान पहुंचाया है, किसके घर पहुंचा दिया? 12,500 का। मेजरेबल है? यस। या दो लोगों के बीच में है? 2 पर्सन? यस। क्या इससे फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगा? यस। क्या यहाँ प्रॉपर्टी या सर्विस ट्रांसफर हुआ? यस। यानी सारे कंडीशन पूरे हो गए, तो ये यस है, ट्रांजैक्शन तो है। अब ये आप ये बताइए सर कि ये क्रेडिट क्या होता है? तो क्रेडिट का मतलब होता है, क्रेडिट का मतलब होता है उधार। क्या होता है? उधार। यानी अगर उधार में आप सामान लेके जा रहे हो तो उसको हम बोलेंगे आप क्रेडिट पे गुड्स लेके गए हो, क्रेडिट पे आप सामान लेके जा रहे हो। ठीक है, तो उधार में लेके जाना क्या ट्रांजैक्शन हो सकता है? आपने तो पैसा दिया ही नहीं, तो उधार में लेके जाना भी ट्रांजैक्शन है। भले आपका पैसा अभी नहीं दिए, लेकिन बाद में तो देंगे, कभी तो देंगे। ठीक है, मार थोड़ी लेंगे, तो इसीलिए ये ट्रांजैक्शन है। अच्छा, नेक्स्ट, ओपन एन अकाउंट विद SBI। मैंने बैंक में एक अकाउंट खोला और उसमें 1,500 रुपए जमा कर दिए। क्या ये ट्रांजैक्शन है? ऑफ कोर्स है। आप बैंक गए, 2 पर्सन इन्वॉल्व है, मेजरेबल है 1,500 रुपया, 2 कंडीशन पूरा। तीसरा, क्या यहाँ फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुआ? बिल्कुल हुआ, आपका 1,500 रुपया आपके पास से चला गया, बैंक में जमा हो गया। ठीक है। चौथा, क्या आपको सर्विस मिलेगा? हाँ, बैंक में आप अकाउंट खोल रहे हो तो बैंक आपको क्या देगा? सर्विस देगा, तो ये ट्रांजैक्शन है। यस। नेक्स्ट, परचेज अ साइकिल। हमने एक साइकिल खरीदा है, किसके लिए खरीदा है? ऑफिस में हमारे एक स्टाफ काम करता है, उसके लिए एक साइकिल खरीदा है। कितने में? 3,500। यहाँ तो साफ साफ बोल ही दिया परचेज। परचेज किया मतलब भी तो ट्रांजैक्शन हो गया, सामान खरीदना मतलब भी तो ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो इसमें ज्यादा बुद्धि लगाने का जरूरत ही नहीं है, तो ये सीधा सीधा ट्रांजैक्शन हो गया। यस। नेक्स्ट, सोल्ड अ मोटर कार फॉर 2,50,000। हमने 2.5 लाख रुपए में एक गाड़ी बेच दी, 2 लोग बेच दी मतलब भी तो ट्रांजैक्शन हो गया। यस। और 1.5 लाख रुपया बैंक में जमा कर दिया, दोनों ही ट्रांजैक्शन है। यस। नेक्स्ट, पेड सैलरी। हमने अपने ऑफिस में एक पियोन काम करता है, उसको 5,000 रुपए सैलरी दिया। क्या ये ट्रांजैक्शन है? ऑफ कोर्स यस, ट्रांजैक्शन है। डाउट कहाँ है? 2 लोग हैं, पियोन है और ऑफिस में कौन देगा? बॉस देगा, सैलरी देगा। ठीक है, उसको पैसा मेजरेबल है? यस, 5,000। 2 लोग हैं? हाँ। क्या पियोन सर्विस देता है ऑफिस में? हाँ, वो हम लोग को सर्विस देता है, उसके बदले हम उसको सैलरी देता है। क्या उसका फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगा? हाँ, मेरा भी होगा, यानी बॉस का भी होगा, और उसका स्टाफ का भी होगा, पियोन का। ओके, तो सारे कंडीशंस पूरे हो गए, तो यस, इट इज अ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, परचेज एन एल्मीरा। हमने एक एल्मीरा खरीदा है। कितने में खरीदा है आपने? 5,000 में खरीदा है। फिर से वही परचेज मतलब ट्रांजैक्शन है। ओके, जहां परचेज सेल दे दे वहां तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। नेक्स्ट, लेंट अ बुक टू अ फ्रेंड फॉर अ वीक। हमने एक बुक दे दी, किसको दे दी? फ्रेंड को।
मेरा एक फ्रेंड है, हमने उसको एक बुक दे दिया। क्यों दे दिया भाई? पढ़ने के लिए। एक हफ्ता बोला, एक हफ्ता में दे देंगे। अच्छा, एक हफ्ता के लिए वो बुक लेके गया है, ठीक है। क्या एक हफ्ता के लिए उसका बुक लेके जाना, क्या ये एक मतलब क्या ट्रांजैक्शन हुआ? बिल्कुल नहीं। आप समझो, मेरा फ्रेंड मेरे से बुक लेके गया है, वो मेरे को रिटर्न कर देगा, उसके बदले हमको पैसा थोड़ी देना है, मतलब वो पैसा थोड़ी देगा, ठीक है। बुक लेके गया, खरीद के नहीं लेके गया, लेके गया, ठीक है। एक बार मांग के लेके गया, तो ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं है, नो। यहाँ कोई फाइनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम अ फ्रेंड, फ्रेंड से गिफ्ट मिला है, क्या गिफ्ट मिलना ट्रांजैक्शन होता है? नहीं, गिफ्ट मिलना ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। बात समझना, एक गिफ्ट जो है इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। आपको एग्जैक्टली नहीं पता वो कितने का है, और अगर आपको पता भी है तब भी वो ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा, ठीक है। ओके, तो गिफ्ट मिलना इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, परचेज्ड अ बुक ऑन क्रेडिट, एक किताब हमने खरीदी है, क्रेडिट मतलब उधार पे, बुक स्टॉल से खरीदा है ना आपने, खरीदा है ना, भले उधार में लिया हो, खरीदा तो है, खरीदा है मतलब ट्रांजैक्शन है, यस। नेक्स्ट, रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, हमको सामान बेचने का ऑर्डर मिला है, मतलब है मेरे को ऑर्डर मिला सामान का, 2500 रुपए का ऑर्डर मिला है। अच्छा, ऑर्डर मिलना ट्रांजैक्शन होता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऑर्डर मिलना ट्रांजैक्शन क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ऑर्डर मिलने का मतलब होता है कि हमको जो ऑर्डर मिला है उसको हमको पूरा करना है, लेकिन अभी तक वो ऑर्डर पूरा हुआ है या नहीं हुआ बताया कुछ नहीं, तो हम लोग उसको यही मानेंगे कि ये ट्रांजैक्शन नहीं है, यानी ऑर्डर अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सिर्फ ऑर्डर मिलना इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, ऑर्डर पूरा होना इज अ ट्रांजैक्शन। ऑर्डर पूरा हो जाएगा तो ट्रांजैक्शन है, ऑर्डर पूरा नहीं हुआ मतलब ट्रांजैक्शन नहीं है। नेक्स्ट, रिसीव्ड कमीशन रुपीज 2000, 2000 रुपये हमको कमीशन मिला है। कितना रुपया? 2000 का कमीशन मिला, तो हमने कुछ काम किया होगा, उसके बदले सर्विस दिया होगा, तभी हमको कमीशन मिल रहा है, ठीक है। दो लोग इन्वॉल्व है, ठीक है। अच्छा, सर्विस दिया है, दो लोग इन्वॉल्व, मेजरेबल है, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा है, तो सारे कंडीशंस पूरे हो रहे हैं, यस। नेक्स्ट, गिफ्ट अ टॉय, गिफ्टेड टॉय टू अ चाइल्ड, मैंने एक बच्चे को क्या दिया है? गिफ्ट दिया है, एक खिलौना गिफ्ट किया है। फिर से वही, गिफ्ट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, नो, इसको आप लोग कर दोगे नो, ठीक है। ओके, आइए इसका लास्ट देखिए। थोड़ा हम लोग जो लास्ट इसके पहले पढ़े थे वो था इवेंट, ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए, मतलब इवेंट को ट्रांजैक्शन बोलने के लिए 4 कंडीशन था, ठीक है। ये 4 कंडीशंस क्या क्या था एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये 4 कंडीशंस में सबसे पहला जो कंडीशन है वो है मेजरेबल होना चाहिए, दूसरा है जिसमें कम से कम 2 पार्टीज इन्वॉल्व होना चाहिए, तीसरा इसकी वजह से फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होना चाहिए, और चौथा इसमें कोई सर्विस या कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना चाहिए। ओके, ये 4 कंडीशंस अगर आप फुलफिल कर देते हैं तो आपका इवेंट जो है वो ट्रांजैक्शन बोला जा सकता है। तो इसके बाद हमने इसका एक इलस्ट्रेशन किया था, इलस्ट्रेशन 1। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सेकेंड टॉपिक पे, जो कि है टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। हम लोग का ट्रांजैक्शन कितने तरह का है? कितने तरह का है? हाँ, ट्रांजैक्शन पहला है कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तीसरा है पेपर ट्रांजैक्शन। ये क्या है? कैश ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जब हम लोग कोई भी चीज कैश में लेन देन करते हैं। जब कैश में लेन देन होगा तो उसको बोलेंगे क्या? कैश ट्रांजैक्शन। अगर वो लेन देन
कैश में नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और थर्ड है पेपर ट्रांजैक्शन, ये थोड़ा देर बाद समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में सिंपल देखो कैश वर्ड आ रहा है, इसका मतलब उसमें कैश इन्वॉल्व है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हम लोग का कैश इन्वॉल्व नहीं है। ओके, चलिए कैश ट्रांजैक्शन क्या है पढ़ते हैं। देखिए कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन का जब आप पेमेंट करोगे, ठीक है, जब किसी भी चीज का पेमेंट कर रहे हो तो या तो कैश में कर रहे हो या चेक में। अच्छा, चेक भी एज गुड एज कैश माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो चेक को भी हम लोग एज गुड एज कैश मानते हैं, यानी कि जितना कैश को इम्पोर्टेंस है उतना ही चेक का भी इम्पोर्टेंस है। और कैश और चेक को सिमिलर माना जाता है, यानी कि अगर आप कैश दे रहे हो या कैश के बदले आप चेक दे रहे हो तो बात एक ही है। तो दोनों को ही हम लोग क्या मानेंगे, कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो कैश ट्रांजैक्शन दोनों ही सूरत में कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे, चाहे कैश दें चाहे चेक, लेकिन तुरंत देना पड़ेगा। अभी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो अभी देना पड़ेगा। अगर बाद में दिए तो बाद में देंगे तो वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अभी देंगे तो ही वो ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगा, कैश ट्रांजैक्शन कहलाएगा। अदरवाइज वो ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन को जब आप पेमेंट तुरंत करोगे तो वो कैश ट्रांजैक्शन, बाद में करोगे तो क्रेडिट। अच्छा, पेमेंट करोगे तो क्या चीज देना है, कैश देना है या चेक। इमीडिएटली व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, जब ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी समय आप दोगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कैश ट्रांजैक्शन। ओके, इट्स कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। अच्छा, ट्रांजैक्शन को कैश ट्रांजैक्शन को मतलब एक ट्रांजैक्शन को कैश ट्रांजैक्शन बोलने के लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन नहीं, हम बोलेंगे कि ये चीज अगर दिख जाए कोई भी ट्रांजैक्शन में, अगर ये वर्ड दिख जाए तो उसको बोल देना क्या, कैश ट्रांजैक्शन। सिंपल बना रहे हैं आप लोगों के लिए। तो पहला देखो, अगर उस ट्रांजैक्शन में आपको वर्ड दिख जाए कैश तो कैश ट्रांजैक्शन, चेक दिख जाए तो भी कैश ट्रांजैक्शन। दूसरा, हम लोग अब जब ट्रांजैक्शन पढ़ रहे थे हम लोग बोले थे उसमें कम से कम 2 पार्टी होना चाहिए, ठीक है। यहां पर देखो क्या लिखा है, नेम ऑफ द पार्टी इज नॉट मेंशन्ड। इसको हम लोग एग्जांपल लेके समझेंगे। जब हम लोग किसी दुकानदार से कैश में सामान लेते हैं, कैश में सामान ले रहे, कैश में सामान दे रहे, तो क्या वो दुकानदार कभी भी हमसे पूछेगा कि आप कहाँ रहते हैं, आपका नंबर दे के जाइए, ठीक है, कभी बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको तो कैश मिल गया ना। तो जब आपको कैश मिल गया है तो आपको क्या जरूरत है उससे उसका एड्रेस और नंबर जानने का, क्या जरूरत है? जब आपके पास कैश नहीं है, सपोज आपका ट्रांजैक्शन जो क्रेडिट में हुआ है, अगर क्रेडिट में हुआ है तब आपको जरूरत है कि हम जान लें कि मेरा कस्टमर कहाँ रहता है, उसका नंबर क्या है, ताकि फ्यूचर में वो पैसा नहीं मार सके मेरा, नहीं तो क्या होगा, मेरे को लॉस हो जाएगा। तो हम लोग कैश ट्रांजैक्शन में ज्यादातर पार्टी का नाम नहीं जानते हैं, ना पूछते हैं ना बताते हैं, इसलिए कैश ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम का कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर ये सीखेंगे कि पार्टी का नाम, पार्टी मतलब यहाँ पर जो पर्सन खरीद रहा है या जो बेच रहा है, ठीक है, वो पार्टी है। तो पार्टी का नाम यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल नहीं, एकदम मेंशन नहीं करना आपको। तो नेम ऑफ द पार्टी इज नॉट मेंशन, नहीं होना चाहिए। तीसरा, इस ट्रांजैक्शन में 2 वर्ड अगर आपको दिख जाए, पेड या रिसीव्ड। पेड मतलब आपने पेमेंट कर दिया, पे कर दिया। रिसीव मतलब आपको पैसा मिल गया। तो पेड मतलब आपने पैसा दे दिया और रिसीव मतलब आपने पैसा ले लिया। जब आपने पैसा दे दिया या ले लिया तो वो तो ट्रांजैक्शन कैश हो ही गया, है ना। आपने तो पैसा ले ही लिया ना, और आपने दे ही दिया, या तो आपने ले लिया या आपने दे दिया, दोनों ही सूरत में वो ट्रांजैक्शन क्या हो गया, कैश ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन पहचानने का सबसे आसान तरीका
उसमें कैश या चेक लिखा रहे, पार्टी का नाम नहीं होना चाहिए। अच्छा, पार्टी का नाम दिया हुआ है लेकिन कैश भी बोला है तो कैश ट्रांजेक्शन ही मानेंगे, ठीक है। और पेड या रिसीव्ड वर्ड भी लिखा रहे तो उसको क्या मान लेंगे, कैश ट्रांजेक्शन। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन के ऊपर। क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन में हम लोग पैसा आज देते हैं कि बाद में देते हैं? बाद में देते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट मतलब उधार, उधार खाता चलता है ना जहां पर, तो वो गया क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन द वैल्यू ऑफ विच ट्रांजेक्शन इज नॉट पेड इमीडिएटली। तुरंत पैसा देने का कोई जरूरत नहीं है, मत दो, नहीं चाहिए, एकदम मत दो, जरूरत ही नहीं है। बट इट इज प्रॉमिस्ड दैट इट विल बी पेड इन नियर फ्यूचर। तो इट विल बी पेड इन द नियर फ्यूचर, फ्यूचर में हम आपको पेमेंट करेंगे। आज नहीं कर रहे लेकिन फ्यूचर मतलब हो सकता है आज सुबह खरीदे शाम को पेमेंट कर दें, कल कर दें, 1 महीने बाद कर दें, 6 महीने बाद कर दें, 1 साल बाद कर दें, लेकिन जब भी करेंगे आपको आज अभी नहीं करेंगे, कुछ टाइम बाद ही करेंगे, ठीक है। तो वो सारा ट्रांजेक्शन हो जाएगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में कैसे पहचानेंगे आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? सबसे पहला चीज, कैश ट्रांजेक्शन में कैश या चेक लिखा रहना चाहिए था, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में कैश या चेक नहीं रहेगा, कैश या चेक नहीं लिखा हुआ रहेगा, तो ये क्रेडिट हो गया अपने आप ही। देखिए और क्या होगा, देखो वर्ड्स ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है, ऑन क्रेडिट मतलब बोल ही दिया ना उधार में, क्रेडिट मतलब उधार, तो बोल ही दिया क्रेडिट में, उधार में, तो फिर वो तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो ही गया, तो क्रेडिट लिखा हुआ ही है, ओके। दूसरा, पार्टी का नाम लिखा हुआ है। अभी बताया था आपको पार्टी का नाम का जरूरत कब पड़ता है, जब आप उधार में लेन देन करते हो। कैश में जब लेन देन करते हो तो आपको जरूरत ही नहीं है पार्टी का नाम जानने का, भाई मेरे को पैसा मिल रहा है ना, हम क्या जान के करेंगे तुम्हारा कुंडली, तुम कहाँ रहते हो, क्या है, क्या नंबर है, क्या काम करते हो, क्या जरूरत है हमको। तो क्रेडिट में जब आप काम करते हो तभी पार्टी का नाम का जरूरत पड़ता है। और तीसरा है कैश या चेक नहीं लिखा रहना चाहिए। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन का सिंपल सा पहचान, ऑन क्रेडिट लिखा हुआ रहेगा, पार्टी का नाम लिखा हुआ रहेगा, और तीसरा चीज कैश या चेक नहीं लिखा रहेगा, ओके। दो ट्रांजेक्शन हम लोगों को समझ में आया, एक कैश ट्रांजेक्शन, एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आ जाते हैं हम लोग पेपर ट्रांजेक्शन के ऊपर। ये पेपर ट्रांजेक्शन हम पहले ही बता देते हैं आपको, न तो आपको स्कूल में पढ़ाया जाएगा न बताया जाएगा, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन कोई बताता नहीं है, ना सिखाता है, ना मतलब समझाता ही नहीं है। क्यों? उनको ये बेकार लगता है। कुछ चीजें हैं ऐसी जो आपको जानना जरूरी है, लेकिन सिस्टम ऐसा है, स्कूल्स में टीचर टाइम वेस्ट समझते हैं, तो आप लोग अभी जान लीजिए, ठीक है, क्या होता है ये। तीसरा और एक ट्रांजेक्शन है पेपर ट्रांजेक्शन। पेपर ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ विच ट्रांजेक्शन इज नॉट टू बी पेड टू एनीवन, यानी जिस ट्रांजेक्शन का पैसा देना ही नहीं है, अरे तो फ्री में, सुनिए, इसका ना ट्रांजेक्शन का पैसा ना आज देना है ना कल देना है ना और कभी देना है, यानी कभी नहीं देना ही नहीं है। तो ऐसा ट्रांजेक्शन क्यों, ईदर एट प्रेजेंट, ना तो अभी ना तो फ्यूचर में, इसको बोलते हैं पेपर ट्रांजेक्शन। इसका एग्जांपल लेते हैं, जब हम लोग का कोई नुकसान हो जाता है, सपोज फ्यूचर में हमको मेरा कोई एसेट था वो जल गया, मेरा घर में फर्नीचर है, वो फर्नीचर कोई कारण से डैमेज हो गया, ठीक है। मेरे पास एक सपोज ग्लास से बना हुआ क्रॉकरी है, वो टूट गया, तो इसका पैसा आपको मिलेगा या आपको देना है? ना मिलेगा ना देना है, हम तो खरीद चुके पहले ही। तो ये पेपर ट्रांजेक्शन, यानी जब आपको कोई बहुत बड़ा छोटा बड़ा मतलब या कोई नुकसान या गेन हो जाता है, कोई छोटा मोटा फायदा भी हो जाए,
या कोई छोटा मोटा नुकसान भी हो जाए तो ये सारा चीज क्या हो जाएगा, पेपर ट्रांजेक्शन। तो इन सबको क्या बोल देते हैं हम लोग, पेपर ट्रांजेक्शन। तो पेपर ट्रांजेक्शन, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रीशिएशन का मीनिंग बताया था आपको, आप लोगों को चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े थे डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मतलब था कि जब किसी एसेट का वैल्यू लगातार टाइम के साथ क्या होता है, घट जाता है, गिरते रहता है। जब वैल्यू लगातार कम होता है, घटता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रीशिएशन। तो ये एक ऐसा ट्रांजेक्शन है डेप्रीशिएशन जिसका वैल्यू ना आपको मिलेगा ना आपको देना है, क्योंकि आप जब खरीदे थे तब आपने दे दिया। अब वापस जब इसका दाम घट रहा बढ़ रहा है तब आपको ना कोई लेन देन नहीं करना है। तो ये ऐसा ट्रांजेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, पेपर ट्रांजेक्शन। वी नीड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन फर्स्ट एंड देन टाइप ऑफ अकाउंट, हेंस फॉरवर्ड टू जर्नल एंड लेजर। ये हम लोग बाद में समझेंगे। तो पहले हम लोग ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं, फिर वो कौन सा अकाउंट में जाएगा वो आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका जर्नल लेजर बनाते हैं। ये प्रोसेस है। अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं, ट्रांजेक्शन, फिर हम लोग क्या समझेंगे, अकाउंट, फिर हम लोग क्या करेंगे, जर्नल लेजर। ठीक है, 3 स्टेप में हम लोग जाएंगे। सबसे पहले हम लोग का यहाँ हम लोग ट्रांजेक्शन समझ रहे हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन समझने के बाद हम लोग चले जाएंगे अकाउंट के ऊपर। अकाउंट समझने के बाद हम लोग चले जाएंगे जर्नल एंड लेजर के ऊपर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये 3 तरह का ट्रांजेक्शन हम लोग पढ़ लिए। पहला ट्रांजेक्शन है कैश ट्रांजेक्शन, दूसरा है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तीसरा है पेपर ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन जिसका पैसा अभी देना है, उसमें कैश या चेक लिखा रहना चाहिए, पार्टी का नाम नहीं रहना चाहिए, पेड या रिसीव्ड भी लिखा हुआ है तब भी कैश ट्रांजेक्शन है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन जिसमें आपका पैसा अभी नहीं देना है लेकिन फ्यूचर में देना है, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। लेकिन इसमें कैश चेक नहीं लिखा रहना चाहिए, पार्टी का नाम रहना चाहिए, ऑन क्रेडिट लिखा रहे तब भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन। थर्ड ट्रांजेक्शन हम लोग पढ़े पेपर ट्रांजेक्शन। पेपर ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन है जिसका पैसा ना तो देना है ना लेना है, ना आज ना कल, कभी नहीं। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल, आपको कोई लॉस हो गया, ठीक है, आग लग गया, टूट गया, ठीक है, फेंक दिए, ऐसा कोई भी तरह का लॉस, ठीक है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, पेपर ट्रांजेक्शन। इसके ऊपर हमने एक इलस्ट्रेशन बना रखा है, तो इलस्ट्रेशन करेंगे अभी। देखिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। ठीक है, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2। सबसे पहला, सोल्ड गुड्स टू रामू। रामू को हमने सामान बेचा। देखिए क्या लिखा हुआ, ऑन क्रेडिट। बता दीजिए कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आप लोग पहचान लिए, वेरी गुड, ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट, सैलरी पेड। वर्ड देखिए, पेड टू नीतीश। पे मतलब पेमेंट हो गया, कौन सा ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। हमारे पास जो फर्नीचर है उसका क्या हो गया, डेप्रीशिएशन हो गया, कौन सा ट्रांजेक्शन, अभी पढ़े थे, पेपर ट्रांजेक्शन, जिसका पैसा ना मिलेगा ना देना है। नेक्स्ट, बॉट गुड्स फ्रॉम हरिदेव। मैंने हरिदेव से सामान खरीदा, बॉट गुड्स, बॉट मतलब खरीदा, गुड्स किससे खरीदा, हरिदेव। अच्छा हरिदेव क्या है, पार्टी का नाम, हाँ पार्टी का नाम दिया हुआ है। कैश चेक बोला है, नहीं बोला है, कैश चेक भी नहीं बोला, पार्टी का नाम भी दिया हुआ है। इसका मतलब कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। मैंने उधार में हरिदेव से सामान खरीदा है, कैश चेक तो बोला ही नहीं, पेड रिसीट बोला ही नहीं, क्रेडिट। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 400 डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। 400 का सामान हमने सैंपल में बांट दिया। सैंपल, सैंपल मतलब समझते हो, सैंपल जब कोई कंपनी अपना नया प्रोडक्ट लाती है तो उसको सैंपल बांटती है कस्टमर्स को, ताकि वो यूज करके देख सके कैसा लगता है उनको, तो आगे डिमांड बढ़ाने के लिए। तो सैंपल का पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। कौन सा ट्रांजेक्शन, पेपर ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, रिसीव्ड ₹1200 फ्रॉम पलक। पलक से हमको रुपया मिला, कौन सा वर्ड देख रहे हो, रिसीव्ड, पैसा मिल गया, मिल गया मतलब कैश, कैश ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, ₹250 ड्यू फ्रॉम नरेश आर बैड डेट।
नरेश से हमको पैसा मिलेगा, अभी तक मिला नहीं है, ठीक है, ड्यू फ्रॉम नरेश। आर बैड डेट, बैड डेट का मीनिंग बताएं? बैड डेट का मतलब होता है वो पैसा जो आपका डूब गया, वो पैसा नहीं मिलेगा आपको, नुकसान हो गया। कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया ये हो गया पेपर ट्रांजेक्शन, यानी इसका पैसा नहीं मिलेगा आपको, पेपर ट्रांजेक्शन हो गया। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स, आपने सामान बेच दिया, सिंपल लिखा सामान बेच दिया मतलब पैसा मिल गया, खत्म काम, 700 रुपया कैश ट्रांजेक्शन, ठीक। नेक्स्ट गुड्स कॉस्टिंग ₹3000 वे डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग के सामान जल गया, डिस्ट्रॉय हो गया, कौन सा ट्रांजेक्शन? पेपर ट्रांजेक्शन, इसका पैसा ना मिलेगा ना देना है। बॉट गुड्स फॉर कैश बोल दिया है, कैश ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट बॉट अ प्लांट बाय चेक, देखो मैंने बताया था कैश लिखे या चेक लिखे, कैश ट्रांजेक्शन ही होता है, तो कैश ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट रिसीव्ड मिल गया है, हाँ मिल गया मतलब कैश ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट पेड सैलरी, सैलरी आपने पेमेंट कर दिया मतलब कैश ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट रिसीव्ड, फिर से देखिए वर्ड रिसीव्ड, मिल गया आपको, मिल गया ना, कैश ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट बॉट गुड्स, सामान खरीदा, किसे खरीदा? रॉय एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, देखो क्रेडिट लिख दिया है, क्रेडिट। इतना आसान है सर? हाँ इतना आसान, बहुत आसान है, मतलब देखते ही समझ में आ जाएगा। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, मैंने पुराना फर्नीचर बेचा, किसको बेचा? मनीष को बेचा है, पुराना फर्नीचर बेचा मनीष को, पार्टी का नाम दिया हुआ है, कैश चेक बोला नहीं, इसका मतलब क्रेडिट, आपने उधार में बेचा है। नेक्स्ट परचेज मशीन, मशीन खरीदा है किशोर से, कैश में, कैश बोल दिया। नेक्स्ट बॉट गुड्स बाय चेक, आपने चेक्स में सामान खरीदा, चेक दिया, सामान खरीद लिया, कैश ट्रांजेक्शन अगेन। नेक्स्ट चेक रिसीव फ्रॉम हेमंत, चेक मिला, किससे मिला? हेमंत से मिला चेक, चेक मिला मतलब कैश ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट पेड टूर, पेड पेमेंट हो गया है, पेमेंट हो गया मतलब कैश ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट बॉट फर्नीचर, सिंपल सामान खरीद लिए, फर्नीचर खरीद लिए, कुछ नहीं बोला है, कैश ट्रांजेक्शन। ओके, तो देखिए इसके साथ हम लोग अपना सेकंड जो टॉपिक था, सेकंड टॉपिक हमने खत्म किया। सेकंड टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस। तो एक बार रिकैप कर ले फटाफट। तो टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन कितना तरह का है? 3 तरह का है, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, पेपर ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन में अभी देना है पैसा, क्रेडिट में अभी नहीं देना है, बाद में देना है, पेपर में कभी नहीं देना है, ठीक है, नुकसान वगैरह। इसके ऊपर हमने कुछ इलस्ट्रेशन किया, एक करीब 21 ठो हमने इसके ऊपर ट्रांजेक्शंस देख लिए। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, टाटा बाय बाय।